हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.4। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एन इरेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये टॉपिक हमारा जो हमारा इनिशियल टॉपिक ने, इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो हम उसका वीडियो आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इरेशनल नंबर किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखो, रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्यू इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा है, यानी ऐसे नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर इरेशनल नंबर है। इसका एक और डायरेक्टली ये मतलब है कि जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर which is not a rational number. The number which is not a rational number is called an irrational नंबर। तो हमने यहाँ पर आपको डिफिनेशन बता दिया कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो नंबर इरेशनल होते हैं। इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए √2, यानी जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 2 क्या है, √2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में है। √3 मतलब क्या, यहाँ पर जो अंदर वाले नंबर है 2 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, इसलिए ये क्या कहलाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाता है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, √3 एंड और बहुत सारे एग्जाम्पल है, √5। √4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना इसका। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये तो रूट तो हट गया ना, तो फिर ये इरेशनल कैसे हो गया, ये तो 2 रेशनल हो गया ना। आ रही बात समझ में? तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो भी है, जो फॉर्म में है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट फॉर्म में है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। √2 √3 √5 √6 है ना, √7 √8 √9 नहीं, क्योंकि 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है। तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, इसलिए। अब इरेशनल नंबर का डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको हमने दूसरा जो टॉपिक जिक्र किया है, क्या देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक्चुअली क्या डिफरेंस है वो आपको बोला। सबसे पहले अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में जानना है तो आप ऐसे ऑलरेडी जानते हैं, आप दोनों का डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, द नंबर which can be written in the form p by q, ठीक है, वेयर p q जो है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर से एंड आपका q नॉट इक्वल टू 0, तो इज कॉल्ड हो गया, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो ये हमारा डिफिनेशन हमने रेशनल नंबर का लिख लिया। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जितने भी इंटीजर्स है ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये भी आप लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, है ना, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। हमारा अगला है इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या हो सकता है, द नंबर the number which is not
विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर is called an irrational number। तो इरेशनल नंबर के बारे में आपको बता दें कि इरेशनल नंबर का अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इरेशनल नंबर का डेसिमल आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। इसमें क्या होता है इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म? नीदर टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग। आप ऐसे इसको चाहो तो लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? √2, √3, √5, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एवरी इरेशनल नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी आप एक्स्ट्रा में इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। रेशनल नंबर के बारे में बता दिया, इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 2 हमारा रेशनल होता है। यहाँ पर ये √3 इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो भी आपका इरेशनल होता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, चौथा पॉइंट में आते हैं हम लोग। क्या है? √3 + √2। तो देखो √3 + √2 दोनों इरेशनल है, यानी इरेशनल का सम इरेशनल होता, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। उसके बाद है √3 + √5, तो ये दोनों आपका इरेशनल है, तो ये भी पूरा इन दोनों का सम भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो √2 - 2 इसका स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं इसको। वी कांट से डायरेक्टली, वी हैव टू फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग वी मस्ट से ओके क्या है ये नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैंने इसको a माना, इसको b माना, a - b को होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यानी 2 गुना √2 गुना 2, यानी कि a का स्क्वायर यानी 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 - 4 √2, यानी 6 - 4 √2। ठीक है, 6 - 4 √2 आपका ये आया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि आपने रूट को कंप्लीट हटा नहीं। अगर रूट कंप्लीट हट जाता तो उस कंडीशन पर वो रेशनल हो जाता। तो यहाँ पर देखो ये आपका रेशनल है और ये इरेशनल है, और दोनों का डिफरेंस क्या है? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल होगा। तो ये क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। ये कितना नंबर है आपका? 6 नंबर है। कितना नंबर? 6 नंबर। ओके, उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर में। कहते हैं क्या है? 7 नंबर 2 - √2, 2 + √2। तो अब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इरेशनल है इरेशनल, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a - b, a + b का फॉर्मूला होता है a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखते हैं रूट हटता है कि नहीं। 4 - 2 2, यानी 2 तो हमारा रेशनल हो गया, यानी ये पूरा क्या हो गया? रेशनल हो गया। तो आप कह सकते हैं ये कितना है? ये क्या आपका? रेशनल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ √2 + √3, √2 + √3। अब इसका स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली वी कांट से कि दैट इट इज़ इरेशनल और रेशनल। ओके, फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व। ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू वी मस्ट से ओके √2 का स्क्वायर a² + √3 का स्क्वायर b² प्लस 2 टाइम्स √2 इंटू √3, तो 2 + 3 5, 5 + 2 √6, तो 2 √6। √6 इज इरेशनल नंबर, 2 √6 इज इरेशनल नंबर, और 5 रेशनल नंबर हो गया। तो ये दोनों का सम इरेशनल हो गया, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है 5 - 2। तो ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद है √23। तो ये तो साफ दिख रहा है आपको, इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है इसका, तो ये इट इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, जब भी आप ऐसे लिख रहे हो इट इज़ ए लगा रहे हो, तो आगे इरेशनल खाली नहीं लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है। ठीक है, अगर ए लगा रहे हो तो यहाँ पर आगे इरेशनल के साथ नंबर भी लिख लो, और खाली इरेशनल लिख रहे हो तो ए लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर ये ए मत लगाओ। ठीक है, ये फिर नंबर भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखना। उसके बाद है हमारा √225। तो 225 क्या होता है? किसका? 225 का स्क्वायर रूट 15, तो ये तो रेशनल हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा 0.03796। तो ये तो देखो ना, पॉइंट के बाद ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रेशनल नंबर का ही तो डेसिमल फॉर्म है, तो ये रेशनल हो गया ना।
टर्मिनेटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता तब भी रेशनल नंबर ही होता। उसके बाद है 7.478478, तो 478478 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी तो रेशनल नंबर का ही डेसिमल फॉर्म है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। आपको पता है रेशनल नंबर का दो फॉर्म होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, कितना नंबर है, 14 नंबर है, ठीक है। क्या है 1.101 001 3 गो 01 4 गो 01 और इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। देखो यहाँ पर इस तरह का ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है ये एक्चुअली रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट जो है ना अलग अलग है ना, 101 देखो 001, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, नीदर टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग, यानी ये चल रहा भी है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन केवल इरेशनल नंबर का होता है, तो ये क्या इरेशनल है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। Student, now we will talk about question number 4. Identify the following rational or irrational. Give the decimal representation. Square root of 4. तो square root of 4 क्या है, 2 है, तो ये हमारा तो ऐसे रेशनल नंबर हो गया, रेशनल हो गया ना ये। अब इसका डेसिमल अगर रिप्रेजेंटेशन में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0, मतलब तो वही है ना, 2 ही है, ठीक है। तो बोला है कि गिव द डेसिमल, खाली रेशनल नंबर का आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है। पहले तो चेक करो रेशनल है या इरेशनल, पहले देख लो, तो ये तो साफ दिख रहा है रेशनल है। उसके बाद है 3√18, तो 3√18 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता, तो 3 9√2, तो यहाँ पर ये तो इरेशनल हो गया, ये क्या हो गया इरेशनल। तो इसका इरेशनल का तो आपको डेसिमल फॉर्म बोला ही नहीं है आपको, ठीक है। तो उसके बाद है √1.444, देखो 1.44 क्या है, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 12 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 1.2 जो कि रेशनल हो गया। तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकल गया आपका, रेशनल हो गया, खाली रेशनल लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म रेशनल, तो 1.2 हो गया ना इसका डेसिमल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है आपका 9/27, 9/27 मतलब 9 एकम 9 3 27, यानी √1/3 यानी 1/√3, तो ये क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल का तो डेसिमल फॉर्म लिखना ही नहीं, जैसे रेशनल का यहाँ पर डेसिमल फॉर्म तो आ गया 1.2, इरेशनल का तो आपको लिखना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखो कितना है, 5वां नंबर में है √64 और साथ में माइनस है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 -8, तो ये क्या हो गया रेशनल हो गया। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं -8.0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है 100 है, तो 100 क्या, 100 का स्क्वायर रूट 10, ये क्या है रेशनल है इरेशनल, रेशनल है, तो इसको आप चाहो तो 10.0 भी लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है, 10 ही है, तो निकल गया इसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में इन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर विच वेरिएबल एक्स वाई रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, कौन सा वेरिएबल आपका रिप्रेजेंट करता है रेशनल या इरेशनल, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। जैसे x² बराबर आपका दिया हुआ है 5, तो x बराबर जाहिर सा बात है स्क्वायर इधर आता है तो इस पर रूट चढ़ता है, यानी 5 पर पावर यहाँ 2 है तो इस पर पावर 1/2 हो जाता है, उसी का रेसिप्रोकल। तो 1/2 का मान जो होता है रूट का वैल्यू होता है, यानी x बराबर √5 हो गया, तो ये क्या है आपका इरेशनल हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y² बराबर है 9, तो y बराबर हो गया √9, तो y बराबर हमारा हो गया 3, तो इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो ये क्या है रेशनल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है हमारा z² बराबर 0.04, तो z बराबर √ हो गया 0.04, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 0.2 है ना, तो ये क्या है रेशनल है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, u² बराबर 17/4, तो यहाँ पर क्या होगा u बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो √17/4, आप इसको अलग अलग करो तो √17/√4 2 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं रूट तो हटा नहीं, तो ये तो इरेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5वां नंबर है v² बराबर 3, तो v बराबर √3, क्या है 3 किसी नंबर का स्क्वायर है, 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर है नहीं है, तो ये तो आपका इरेशनल हो गया, इरेशनल। उसके बाद है हमारा 6 नंबर में है w² बराबर 27, तो w बराबर √27, तो 27 तो नॉन परफेक्ट, किसी भी नंबर का स्क्वायर है 27 नहीं, तो ये तो इरेशनल हो गया।
नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इरेशनल ही खाली लिखते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर 0.4, तो टी बराबर अंडर रूट 0.4। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 छिपा है, पॉइंट उड़ाया, 0 2 2 4 2 5 10, यानी हो गया टी बराबर हो गया अंडर रूट 2/5। ये तो फिर हटेगा नहीं ना, तो ये तो आपका लगभग इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट होता है। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है प्रूफ दैट √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम दैट √3 + √5, यानी अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो उसी का उल्टा हमने अज्यूम करना है, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया, तो इसलिए हमने √3 + √5 को x के इक्वल रख लिया, जो कि x क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद हमारा 8 + 2√5 2√15 बराबर x²। हमारा राइट हैंड साइड में x² क्या है, एक रेशनल नंबर। जब x रेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी रेशनल नंबर होगा, इसलिए 8 + 2√15 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 8 + 2√15 इज क्या, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 8 + 2√15 इज एन इरेशनल नंबर, so our assumption is wrong, hence √3 + √5 is an irrational number। हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, इसका सबसे पहले हमने डेसिमल फॉर्म में तब्दील किया इसको, तो ये आया 0.7142857 14285 ये रिपीट हो रहा है। 9/11 बराबर यहाँ पर 0.8181 रिपीट हो रहा है। हमने यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 3 ऐसे इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि आपका इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, यानी ये हो गया आपका 0.720100 और सो ऑन, इस तरह से चलता गया। तो ये हमारा नीदर टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग है। उसी तरह 0.730200 02002 0002 402, इस तरह से हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर दिया। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक। तो कह रहा है कि आपको कोई इरेशनल नंबर वो 2 इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है जिसका डिफरेंस क्या हो, इरेशनल नंबर हो। यानी पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इज अ रेशनल नंबर होना चाहिए। यानी 2 ऐसे इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, जिसका डिफरेंस क्या हो, रेशनल नंबर हो। जैसे मान लो हमने एक इरेशनल नंबर लिया 2 + √5, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का सम जो है इरेशनल है, ये हमने एक ले लिया। और दूसरा ले लिया हमने एंड आपका ले लिया 6 माइनस कुछ भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि देर आर मेनी नंबर्स, बहुत सारा नंबर्स है, इसलिए बाद दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आंसर मिल जाए। तो देखो दोनों का जब आप सम करोगे ना तो 2 + 6 ये √5 तो ख़त्म हो जाएगा। दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे, यहाँ पर डिफरेंस वर्ड बोला है ना, यहाँ पर जब आप डिफरेंस वर्ड बोला है तो एक काम करो, आप यहाँ पर प्लस रख लो। अब जब आप इसको करोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। ये भी इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आंसर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इरेशनल नंबर है जिसका डिफरेंस क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। इससे देयर आर मेनी इरेशनल नंबर्स, इसलिए आंसर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए बाद दफ़ा, इस बात को भी समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार क्या कहता है कि ऐसे डिफरेंस इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी उन दोनों इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर। तो क्या क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, 2√5 और एंड √5, इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे ना तो 2√5 माइनस √5 तो √5 आएगा। √5 क्या, वो भी इरेशनल नंबर है। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ऐसे इरेशनल नंबर लो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। यस,
है 2√5 और √5, इसलिए बाद दफ़ा हम बोल रहे हैं आंसर मत मिलाना। ज़रूरी नहीं कि बिकॉज कि बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं जिनका डिफरेंस इरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आंसर मिल जाए, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, लेकिन आपको नंबर मिलेगा 100%। थर्ड नंबर में क्या है, सम इज सम क्या होना चाहिए, सम इज अ सम क्या होना चाहिए उसका, सम आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। तो दो इरेशनल नंबर लो जिसका सम क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो क्या क्या ले सकते हो, जैसे अगर हमने ले लिया दो इरेशनल नंबर जिसका सम क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो 2 + √2 एंड 5 - √2। अब इनका जो ये दो इरेशनल नंबर है, एक ये वाला एक ये वाला, इनका दोनों का जब आप सम करोगे ना स्टूडेंट, तो √2 तो ख़त्म हो जाएगा, 5 और 2 7 बचेगा, ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। तो थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सम इज़ एन इरेशनल नंबर, सम क्या होना चाहिए, सम क्या होना, दो इरेशनल नंबर का सम कितना होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो सम इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बहुत सारा है, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, 2√2 एंड √5√2, इनका सम क्या होगा, बहुत सारा है, इसलिए आंसर मिलाना ज़रूरी नहीं कि आंसर एकदम मिल जाए। तो बहुत सारा इरेशनल नंबर है जिनका सम क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे का पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आपको प्रोडक्ट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो दो ऐसे इरेशनल नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, जैसे 3√2 एंड √2, इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे ना तो रेशनल आएगा, देख लो 3√2 इंटू √2, तो √2 गुना √2, 2 3 या 6, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। 6 नंबर बाद दफ़ा बोल रहे हैं कि आंसर, बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आंसर मिल जाए, बार बार कह रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो डोंट कंपेयर द आंसर, डोंट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मतलब इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो जैसे 2√5 एंड √6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो इरेशनल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पार्ट है, ठीक है। नंबर 6 में कह रहा है कि जो कोसेंट होना चाहिए, कोसेंट इज़ आ, यानी दो इरेशनल नंबर, उसका जो कोसेंट होना चाहिए इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कोई दो कोसेंट मतलब उसका जो रेशियो हो, तो कोई भी दो इरेशनल ले सकते हैं आप, जैसे √2 ले लिया और एंड √3 ले लिया, तो दोनों का, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का जब हम इसका रेशियो करेंगे तो फिर रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो √2 अगर हम लिए हैं तो क्या ले सकते हैं, 12 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 12, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं √3, ठीक है। तो √3 और 12, तो देखते हैं इसका √3 बाय √12, तो ये हो जाएगा √3 बाय 4 √3, तो √3 कैंसिल, 1/4 आ जाएगा आपका रेशनल नंबर, यानी √3 और √12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इरेशनल हो सकते हैं, इसलिए जिसका रेशियो क्या हो, रेशनल हो, इसलिए आंसर मिलाना ज़रूरी नहीं कि आंसर एकदम मिल जाए पूरा पूरी, ठीक है। नंबर जो हमारा 8 है, कह रहा है कोसेंट इज़ एन इरेशनल नंबर, तो कुछ भी ले लो, जैसे √2 ले लिए, √7 ले लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा √2 बाई √7 आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा, तो √2 और √7 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
बाद दफ़ा हम बता रहे हैं आंसर ज़रूरी नहीं कि एकदम कम जब आप मिलाओ तो आंसर मिल ही जाए, क्योंकि बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है गिव 2 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, दिया हुआ आपको 0.23 2 डबल 3 2 3 गो 3 2 4 गो 3 2 और इस तरह से ये चलता जा रहा है। उसके बाद हमारा है 0.21 2 डबल 1 2 3 गो 1 2 4 गो 1 2 इस तरह से ये चलता जा रहा है, सो ऑन। ठीक है, अब इनके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करना। देखो जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर आएगा इनके बीच में, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। अब क्या क्या रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड हो सकता है, इसलिए बाद में ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर मिल ही जाए। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 0.221 0.223 और भी बहुत सारे रेशनल नंबर यू कैन फाइंड। तो इसलिए आंसर मत मिलाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आंसर आपका एकदम लगभग मिल ही जाए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। गिव 2 रेशनल नंबर लाइक 0.515 डबल 15 3 गो 1 5, इस तरह से सेपरेट करते रहिएगा, 4 गो 1 5 और सो ऑन। ये ऐसा कैसा डिसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिसिमल है। और दूसरा है 0.53 5 डबल 3 5 3 गो 3 5 और इस तरह से चलते जा रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको जो रेशनल नंबर लिखना, इनके बीच में 2 रेशनल नंबर आपको स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, तो आपको बार बार कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आंसर एकदम मिल ही जाए, इसलिए आंसर मिलाने में दिमाग मत लगाना। लेकिन ये जो आंसर आएगा इनके बीच में 2 रेशनल नंबर, वो इससे बड़ा होगा, फिर से सुनो, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। तो क्या क्या आप लिख सकते हैं, 0.521 0.532। ठीक है, तो ये 2 रेशनल नंबर हमने फाइंड किया। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2101 और क्या कह रहा है 0.222, इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई आपको एक इरेशनल नंबर, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर फाइंड होगा वो इससे बड़ा इससे छोटा होगा। ठीक है, तो 0.221, ठीक है, सॉरी ये तो हमको रेशनल हमने लिख लिया है, लेकिन हमको तो इरेशनल लिखना है। तो 0.2201 डबल 01 3 गो 01 और 4 01 इस तरह से सो ऑन। तो ये हमने एक इरेशनल नंबर लिख दिया इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। तो ये जो इरेशनल नंबर है इससे बड़ा है, ये वाले से बड़ा है, ये वाले से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, फाइंड रेशनल नंबर और ऑल्सो इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द, क्या क्या दिया हुआ है 0.303 डबल 03 303, इस तरह से चलता जा रहा है। और एक है 0.301 डबल 01 3 गो 01 और इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। आपको क्या करना है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो 0.302 एक रेशनल नंबर हो सकता है हमारा। ठीक है, एक रेशनल नंबर ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो ये हमने टर्मिनेटिंग फॉर्म में इसको लिख दिया। उसके बाद हमको एक इरेशनल लिखना है, तो 0.302 302 डबल 02 302 एंड 4 गो 02 सो ऑन। तो ये हमने एक इरेशनल नंबर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर है। कह रहा फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.55 और 0.50
अरे 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हो, 0.55, या पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए ले लिया। तो जो भी नंबर आएगा, 2 इरेशनल नंबर आपको लेना है, तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, यानी 0.55 से छोटा, 0.50 से बड़ा। तो ले सकते हैं 0.52010001 301 एंड 401, इस तरह से सो ऑन चलता ही जाएगा। दूसरा ले सकते हैं 0.540, आगे आप चाहो तो 2002, 3 को 02, 4 को 02 और इस तरह से सो ऑन। तो 2 इरेशनल नंबर हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12, यानी 0.10 आप कह सकते हैं, है ना। तो 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना आपको। तो क्या क्या हो सकता है? 0.1010001, 3 को 01 और 4 को 01, इस तरह से सो ऑन। अगला क्या क्या हो सकता है? 0.11020002, 3 को 02, 4 को 02, इस तरह से सो ऑन। तो ये 2 इरेशनल नंबर हमारा फाइंड हुआ। ध्यान रहे, जो 2 इरेशनल नंबर फाइंड होगा, 0.10 से बड़ा होगा और 0.12 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है।